हमारे पास क्रैप बैंडेज है। क्रैप बैंडेज को हमेशा इस तरह से पकड़ें, ऐसे नहीं पकड़ें, ये गलत तरीका है पकड़ने का। जब भी आप क्रैप बैंडेज पकड़ रहे हैं तो इसको ऐसे पकड़ें। राइट हैंड में आपका ये रहेगा और जो दो उंगली है इससे आपको इसको पकड़ के रखना है और अंगूठे से आपको पकड़ के रखना है। जब भी आप एंकल स्प्रेन के लिए क्रैप बैंडेज बांध रहे हैं तो इसका डायरेक्शन देखिए। पहले जो दो रोल होंगे वो आप पंजे पे लगाएंगे, एक रोल और दो रोल। उसके बाद जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो पंजा अंदर की तरफ इस तरह से टर्न हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमको पंजे को ऊपर करके रखना होता है इस तरह से, और उसके बाद फिर हमें इसको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना होता है और एक जो है वो पिंडली के ऊपर हम टर्न लेंगे, एक टर्न, वापस एक टर्न और दो टर्न हम पिंडली के ऊपर लेंगे। उसके बाद तीसरा जो टर्न होगा वो वापस हम पंजे की तरफ इस तरह से लेंगे, लाइक दिस। और फिर हम इस चीज को कंप्लीट करने के लिए एक एड़ी के ऊपर से एक टर्न लेंगे और फिर हम जो हमने अभी तक जितने टर्न लिए हैं उस पर रेगुलर टर्न मारते जाएंगे। तो इस तरह से अब यहां पे ध्यान ये रखना है कि एक आपने जो टर्न ले लिया उसके बाद दूसरा टर्न जो है उसके हाफ पे आना चाहिए। इसके बीच में एक नीले रंग का निशान है और जब आप पहली पट्टी के बाद दूसरी पट्टी बांधे तो नीले रंग के ऊपर पे दूसरी आनी चाहिए। तो मतलब एक आधा या एक तिहाई जो है ऊपर वाले का जो है आपको कवर करते रहना है। जब भी आप बांधें तो इसको पंजे को ऊपर रखने को बोले और इस तरह से जो है पेशेंट को टाइट रखने को, ऊपर रखने को बोले। क्रैप बैंडेज के साथ दो इस तरह के वो सप्लाई किए जाते हैं बाइंडर्स, तो उनको खींच के और इसके ऊपर बांध दें तो ये आपकी क्रैप बैंडेज अच्छे से बंध गई है। क्योंकि बच्चे की उम्र कम है इसलिए हमने यहां पर 10 सेंटीमीटर की क्रैप बैंडेज यूज करी है। अगर हम एडल्ट के केस में यूज कर रहे हैं तो हम ये 15 सेंटीमीटर वाली क्रैप बैंडेज यूज करेंगे। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ये टेक्निक मैंने एंकल स्प्रेन के लिए काम में ली है। अगर हम क्रैप बैंडेज को स्वेलिंग के लिए, अगर आपके पंजे में, एड़ी में सूजन आ गई है, एंकल में स्वेलिंग आ गई है, पाँव में स्वेलिंग आ गई है, अगर आपको लिम्फेडिमा की तकलीफ है या फिर आपको वेरिकोज वेन्स की तकलीफ है, तो फिर आपको क्रैप बैंडेज नीचे से ऊपर तक एक ग्रेडेड प्रेशर के साथ बांधनी होती है। इसके लिए आपको नीचे से ऊपर एक समान प्रेशर में क्रैप बैंडेज बांधना शुरू करना होता है। हमेशा जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर रहेगी ताकि आपका जो खून का बहाव है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पे आपको क्रैप बैंडेज में एक लेयर के ऊपर एक तिहाई पर दूसरा लेयर लेना होगा। मतलब क्रैप बैंडेज जहाँ से आप बांधेंगे वहाँ से एक तिहाई पे आपने दूसरा लेयर लेना शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह से बांधी जाती है। इस क्रैप बैंडेज में खास बात ये ध्यान रखें कि जब भी आप इस तरह से क्रैप बैंडेज को बांध रहे हैं तो ये आपको ऊपर तक बांधनी रहेगी। जितना ऊपर तक आप जाएं, कई बार हम थाइस के ऊपर तक भी जाते हैं, और जब भी आप ये वाला टेक्निक से आप क्रैप बैंडेज बांध रहे हैं तो एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो अलग है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि नीचे का जो खून का बहाव है वो ऊपर ना आए, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाएं, और जितना चाहें उतना ऊपर जा सकते हैं। हम कई बार घुटने से ऊपर तक भी क्रैप बैंडेज बांध देते हैं।